हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी के बारे में। यूपीएससी में जो ज्योग्राफी पूछी जाती है उसके बारे में। बेसिकली ज्योग्राफी को हम दो पार्टों में बांटते हैं, एक इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम चार चीज़ों का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो यूपीएससी के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम 4 टॉपिक पढ़ते हैं। जैसे एक होता है जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भूआकृति विज्ञान, एक होता है जियोमॉर्फोलॉजी यानी भूआकृति विज्ञान, दूसरा होता है क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान, तीसरा होता है ओशियनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी, दूसरा होता है क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान, तीसरा होता है ओशियनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान, और चौथा होता है मृदा विज्ञान। तो ये चारों टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं, ध्यान रखिएगा। मृदा विज्ञान, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में यूपीएससी के लिए या यूपीपीसीएस के लिए आपको ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं। एक है जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान, दूसरा क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान, तीसरा है ओशियनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान, और चौथा है मृदा विज्ञान। इन 4 टॉपिकों को आपको पढ़ना होता है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जो मेरे लिखे गए नोट्स हैं, तो उनसे हम डेली एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान। तो सभी का पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं उस सिलेबस को हम पूरा हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज हमारा भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी में जो इसका सिलेबस है, हमें इसमें क्या पढ़ना है। पेपर 1 का सिलेबस होता है यूपीएससी में। इसमें हमें किन किन टॉपिकों को कवर करना है वो आपको ध्यान रखना है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हमें कवर करना होता है आधारभूत संकल्पना के बारे में और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, सौरमंडल की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उन सभी के बारे में हमें भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ना होता है। दूसरा टॉपिक हमें इसमें कवर करना होता है अक्षांश और देशांतर और समय निर्धारण। तीसरा टॉपिक होता है पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में, यानी कि वर्तमान के जो महाद्वीप है वो किस प्रकार से बने, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, उन सभी के बारे में हमें इसमें डिस्कस करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जो बहुत ही फेमस सिद्धांत है जियोमॉर्फोलॉजी का। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये हमें इसमें कवर करनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्वत, भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी, यानी कि पर्वतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, पर्वत निर्माण के युग क्या है, भूकंप के बारे में पढ़ना होता है, भूकंप की उत्पत्ति के कारण, उसका विश्व वितरण, वैसे ही ज्वालामुखी के कारण, ज्वालामुखी का विश्व वितरण और सुनामी, इन सभी के बारे में हमें डिटेल से डिस्कस करना होता है। ये सभी मेंस के टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, ये मेंस के टॉपिक है। पीटी की भी टॉपिक है। तो इनको हम प्री प्लस मेंस के हिसाब से पूरा कंप्लीट करेंगे, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनाच्छादन के बारे में। अपक्षय और अपर्दन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पठार, झील, मैदान, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। वलन, भ्रंशन, शैल, चट्टान किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। और लास्ट टॉपिक होगा हमारा स्थलाकृति, कि नदी से निर्मित शिलाकृतियाँ, पवन के द्वारा निर्मित शिलाकृतियाँ, जिसमें भी अपक्षय और उसके अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा निर्मित शिलाकृतियाँ, दोनों ही प्रकार की शिलाकृतियों को हम विद उसके फिगर के साथ इसमें अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हैंड रिटन नोट्स हैं, कंप्लीट डिस्कशन होगा अगर आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे और पूरा देखेंगे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा पहला टॉपिक कंप्लीट करने के बाद। तो देखते हैं आगे आज का फर्स्ट टॉपिक। आज को जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बिग बैंग सिद्धांत के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे बिग बैंग सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी के बारे में। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। वैसे तो कई सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत है वो है बिग बैंग सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या है बिग बैंग सिद्धांत, सबसे पहले बात करते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था तो बिग बैंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था वो किया गया था जॉर्ज लीमैत्रे के द्वारा 1927 में।
तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बिग बैंग सिद्धांत, यानी कि जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, महाविस्फोटक सिद्धांत कहते हैं। तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था जॉर्ज लीमैत्रे के द्वारा 1927 में। क्या है बिग बैंग सिद्धांत? पूरे ब्रह्मांड में ऐसा माना जाता है कि पहले पूरे ब्रह्मांड का निर्माण जो हुआ था वो एकाकी परमाणु यानी कि एक सिंगुलर एटम से हुआ है। यानी कि वर्तमान में पूरे ब्रह्मांड का जो निर्माण है वो एक सिंगुलर एटम से हुआ है, एक सिंगल एटम से हुआ है। प्रारंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है वो अति छोटे गोलक के रूप में यानी कि एक सिंगल परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म था और तापमान और घनत्व अनंत था। यानी कि वो जो एकाकी परमाणु है उसका आयतन, उसका जो वॉल्यूम था वो अत्यंत सूक्ष्म था, उसका आकार भी बहुत सूक्ष्म था, लेकिन उसका जो तापमान है, उसकी जो डेंसिटी है, उसका टेम्परेचर, उसका जो घनत्व है वो अनंत थे। तो ये ध्यान रखिएगा, उस एकाकी परमाणु का जो तापमान है। तो बिग बैंग सिद्धांत में प्रारंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना था वो अति छोटे गोलक के रूप में यानी कि एक सिंगल एटम के रूप में एक ही स्थान पर स्थित है, जिनका आयतन और जिनका आकार तो अत्यंत सूक्ष्म था, लेकिन उनका तापमान यानी कि उनका टेम्परेचर, उनका घनत्व, उनकी डेंसिटी अनंत थे। क्या होता है फिर उसके बाद इस एकाकी परमाणु में भीषण विस्फोट होता है, यानी कि वो जो सिंगुलर एटम था उसमें भीषण विस्फोट हुआ, अर्थात बिग बैंग की प्रक्रिया घटित हुई। इससे वृहत विस्तार हुआ और विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा जो थी वो पदार्थ में परिवर्तित हो गई और विस्फोट के 3 मिनट के अंदर ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि विस्फोट के 3 मिनट के अंदर ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ था। धीरे धीरे विस्तार की गति धीमी पड़ गई, तापमान में गिरावट आ गई और परमाणु पदार्थों का निर्माण प्रारंभ हुआ। और बिग बैंग की जो घटना है वो लगभग आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व घटित हुई थी। और ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। ये ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। आप सेम नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख सकते हैं अपने नोट्स। अगर आपको बनाने हैं तो सेम ऐसे ही नोट्स आपको बनाने हैं। ये क्लास नोट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा, आगे देखते हैं क्या है। पृथ्वी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो बिग बैंग सिद्धांत या फिर महाविस्फोटक सिद्धांत है, जिसे हम महाविस्फोटक सिद्धांत कहते हैं, कि बिग बैंग थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में पहले से ही पदार्थों की उपस्थिति थी। इन पदार्थों का निर्माण जिन कणों से हुआ उसे हिग्स बोसोन या फिर गॉड पार्टिकल कहा गया। तो ब्रह्मांड में जो पदार्थ थे उन पदार्थों का निर्माण जिन कणों से हुआ था उन्हें हिग्स बोसोन या फिर गॉड पार्टिकल कहा गया है। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि जिन पदार्थों से, ब्रह्मांड में जो पदार्थ उपस्थित थे, जिन पदार्थों से कणों का निर्माण हुआ उन पदार्थों को क्या कहा गया? तो उन पदार्थों को गॉड पार्टिकल कहा गया, ऐसा ऑप्शन में दिया गया था। आगे है, ब्रह्मांड में उपस्थित इन सभी पदार्थों में गतिज ऊर्जा उत्पन्न हुई और पदार्थ संकेंद्रित होने लगे, यानी कि पदार्थ एक जगह इकट्ठा होने लगे। इसके कारण पदार्थों के घनत्व में वृद्धि हुई, उनके तापमान में वृद्धि हुई और जिससे विस्फोट उत्पन्न हुआ, जिसे महाविस्फोट या फिर बिग बैंग कहते हैं। इस प्रक्रिया से अधिक घनत्व के पदार्थों के द्वारा ब्रह्मांड में नाभिकों का विकास हुआ और इन नाभिकों के चारों ओर पदार्थों के एकत्रित होने से विभिन्न पिंडों का निर्माण हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति भी इसी प्रक्रिया से हुई है, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति भी इसी बिग बैंग का परिणाम है। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं। आगे है, सभी पिंडों में, जब पिंड बन चुके थे तो सभी पिंडों में गुरुत्वाकर्षण के कारण, सभी पिंडों में गुरुत्वाकर्षण बल था, तो सभी पिंडों में गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी पिंड एक दूसरे के संदर्भ में प्रति संतुलन की स्थिति में आते गए और इसी प्रक्रिया से पिंडों की वर्तमान स्थिति प्राप्त हुई। क्योंकि अधिक द्रव्यमान के पिंड में अधिक आकर्षण के कारण जिस पिंड का जो द्रव्यमान अधिक था उस पिंड में आकर्षण भी अधिक था। द्रव्यमान अधिक होने के कारण आकर्षण भी अधिक हुआ और अगर द्रव्यमान कम था तो आकर्षण भी कम था। तो अधिक द्रव्यमान के पिंड में अधिक आकर्षण के कारण इससे नजदीक के कम द्रव्यमान और कम आकर्षण के पिंड इसके चारों तरफ परिक्रमा करने लगे। लगभग प्रत्येक पिंड में गतिज ऊर्जा के बने रहने के कारण पिंडों में अपने अक्ष के गिर्द भी घूर्णन गति उत्पन्न हुई, यानी कि पिंडों में गतिज ऊर्जा बनी रही और लगभग प्रत्येक पिंड में गतिज ऊर्जा बनी रही, जिसके कारण प्रत्येक पिंड में अपने अक्ष के गिर्द भी घूर्णन गति उत्पन्न हुई। प्रत्येक पिंड अपनी उत्पत्ति के समय गर्म और गैसीय अवस्था में रहा है और जिन पिंडों से ऊर्जा का उत्सर्जन हो गया है वे ठंडे और ठोस अवस्था के पिंड के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। यानी कि जब प्रत्येक पिंड का निर्माण हुआ था, जिन्हें आज हम ग्रह कहते हैं, जब प्रत्येक पिंड का निर्माण हुआ था तो वो अपनी उत्पत्ति के समय गर्म और गैसीय अवस्था में रहे थे, लेकिन जिन पिंडों से ऊर्जा का उत्सर्जन हो गया है वे ठंडे और ठोस अवस्था के पिंड के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी। और ये है हमारा एकाकी परमाणु। पहले सिंगुलर एटम था, उसके बाद इसमें विस्तार हुआ और
वर्तमान में जो ब्रह्मांड फैल रहा है वो इसी के आधार पर कि इनके बीच की दूरी में वृद्धि हो रही है, यानी कि जो आकाश गंगाएं हैं उनके बीच की दूरी में वृद्धि हो रही है। उसे गुब्बारे के माध्यम से भी समझाया गया है। तो इनके बीच की दूरी में वृद्धि हो रही है। तो ये है हमारा एकाकी परमाणु का जो आपको फिगर बनाना है वहाँ पर इस प्रकार का। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। 10 मिनट में ही हमने आज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अगर आप इसे क्लास में करेंगे, किसी भी कोचिंग में जाकर आप इसे क्लास में करेंगे तो आपको वहाँ 1 घंटे में सबको ये टॉपिक समझाया जाएगा। उसके बाद आपको इसे लिखवाया जाएगा। तो आपको अच्छे से कवर करना है। बहुत कम टाइम में आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। आपको वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद हम कल नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपको पूरा जियोमॉर्फोलॉजी हैंड रिटन नोट्स आपको कंप्लीट मिलेगा। आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका जो भी फीडबैक हो उसे जरूर दीजिएगा। ये आपके यूपीपीसीएस के लिए भी सफिशियंट रहेंगे। यूपीपीसीएस मेंस के लिए आपको सफिशियंट रहेगा। तो आप उसके लिए भी इसे तैयार कर सकते हैं।